Assalamu alaikum dear students, welcome in the class of English of first year. Students, as you know that previous lecture में हम लोगों ने अपनी फोर्थ स्टोरी थैंक यू मैम कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ स्टोरी जिसका नाम है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। तो पहले हम एज यूजुअल जैसे कि हम हर स्टोरी के स्टार्ट पे करते हैं, पहले हम राइटर की बायोग्राफी देखेंगे, फिर कैरेक्टर्स को देखेंगे और फिर समरी की तरफ चलेंगे। तो पहले हम बायोग्राफी करेंगे राइटर की। हमारे राइटर का नाम है गाय डी मॉपसेंट। बच्चे आपको सुनने में ये नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा और पढ़ने में भी। गाय डी मॉपसेंट ये दरअसल फ्रेंच नेम है। कौन सा नेम है? फ्रेंच नेम। फ्रेंच लैंग्वेज जो कि इंग्लिश से हटके होती है, तो ये फ्रेंच में है नाम भी उसका। राइटर हमारा फ्रांस का था। बर्थ कब हुई? 5 अगस्त 1850 में पैदा हुआ फ्रांस में, और 1893 में वो भी फ्रांस में। तो अब तक आपको पता चल गया होगा ये फ्रेंच स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि इसका जो राइटर है वो फ्रेंच है, फ्रांस का है, तो डेफिनेटली स्टोरी भी फ्रांस की ही डिपिक्शन होगी, फ्रांस की ही डिपिक्ट करेगी। द फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। ये अपने शॉर्ट स्टोरीज में सोशल वैल्यूज बताता है इन पैसिमिस्ट टर्म, पैसिमिस्ट वे में, मतलब थोड़ा सा दुखी, टेंस, ठीक है ना, थोड़ा सा परेशान। रियलिटी बेस पे स्टोरीज लिखता है। ये डिपिक्शन देता है ह्यूमन लाइफ की, रियल में ह्यूमन लाइफ की डिपिक्शन देता है कि ह्यूमन लाइफ कैसी है, एक इंसान को कैसे सफ़र करना पड़ता है, एक इंसान को कैसे सफ़र करना पड़ता है। ये ज़्यादातर बच्चों गरीबों के पॉवर्टी पे लिखता है, गरीबों के हक में लिखता है, पॉवर्टी के बारे में, फार्मर्स के बारे में। फ्रांस में फार्मर्स के बारे में स्टोरीज लिखना एक अलग ही स्टैंड रखता है। बच्चे 1857 में इसने खुद एक कॉमेडी प्ले राइट किया और प्ले भी खुद किया, उसको खुद ही प्ले किया, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम है द डम्पलिंग इन 1880। इसके बाद इसकी एक और बहुत हिट शॉर्ट स्टोरी है मदर सेवेज। में इसने अपनी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन पब्लिश करवाई जिसका नेम भी फ्रेंच में है, बड़ा थोड़ा सा औखा सा। तो बच्चों ये बाय प्रोफेशन क्या है? ये फ्रेंच राइटर है, आथर और प्ले राइटर, जो कि इसने खुद ही प्ले लिखा और बाद में खुद ही वो प्ले भी किया। वो कॉमेडी था, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज का जो इसका कंसेप्ट है बच्चों वो पैसिमिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ज़्यादातर ये पैसिमिस्ट होके लिखता है, गमज़दा इसकी जो टर्म है वो पैसिमिस्ट है। इसकी ऑपोजिट होती है ऑप्टिमिस्ट, जिसमें इंसान को कोई उम्मीद नज़र आती है या फिर जिसमें वो खुश होता है। पैसिमिस्ट सारी की सारी जो स्टोरीज होती हैं वो ट्रबल्स ट्रायल गुजर जाती हैं। तो ये थी हमारे राइटर की बायोग्राफी। अब हम चलते हैं कैरेक्टर की तरफ। बच्चों अब हम देखते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि है एक फार्मर जिसका नाम है मिस्टर ह्यूबर्ट।
बच्चों मेन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो यही करैक्टर है। इसके अलावा स्टोरी में एक दो करैक्टर और का जिक्र हुआ है, लेकिन वो मेन नहीं है, मतलब स्टोरी इसी के राउंड अबाउट रिवॉल्व होती है, बाकी सारे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। तो ये एक फार्मर है, पुअर फार्मर जिसको हम बोलते हैं, ऑनर्ड पर्सन है, इज्जतदार आदमी है, खुददार है, एजिड है, ओल्ड मैन है, इसको हम ओल्ड पीजेंट कह सकते हैं, बूढ़ा किसान। बच्चों ऐसे लोग जो खुददार हों, मेहनत करके खाते हों, जिनकी अपनी एक इज्जत, अपने एक स्टैंड हो, वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो सारी स्टोरी में इसका जो करैक्टर दिखाया गया है वो क्या है, ये प्रोटेस्ट करता है अपनी इज्जत के लिए, ठीक है ना, अपने ऑनर के लिए प्रोटेस्ट करता है। सारी स्टोरी में प्रोटेस्ट करता है, अपने ऑनर के लिए लड़ता है। इसके अलावा मिस्टर मनाना का करैक्टर दिखाया गया है बीच में, और मिस्टर जेम्स का थोड़ा बहुत। ये दोनों रिच पीपल थे, इसलिए लोगों ने इनकी सुनी। ये चूँकि गरीब था तो ह्यूबर्ट की किसने नहीं सुनी, वो आगे हम समरी में डिस्कस करते हैं। तो यही था हमारा मेन जो करैक्टर है, वो है मिस्टर ह्यूबर्ट, ठीक है। बच्चों तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी स्टार्ट होती है मार्केटिंग लास्ट डे। बच्चों जैसे यहाँ पे हमारे स्टॉल्स लगते हैं, जैसे रमज़ान बाज़ार लगता है रमज़ान में, तो ऐसे ही फसलों की कटाई के बाद फ्रांस वाले मार्केटिंग डेज लगाते हैं, मार्केट्स लगाते हैं, तो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो मार्केटिंग डे का लास्ट डे था, मतलब उस दिन मार्केट बंद हो गई थी, वो जो उनका एक फेस्टिवल चल रहा था वो रुक गया हुआ था। तो लास्ट डेज पे क्या होता है, सभी जो ट्रेडर्स होते हैं और सभी सेलर्स और बायर्स वो इकट्ठे होके वहाँ पे डिनर कर रहे थे। डिनर करने के लिए एक बड़े से हॉल में इकट्ठे हुए, यूँ समझ लें कि वो दावत के लिए इकट्ठे हुए। तो इतने में एक ड्रम बीटर आ जाता है, वो ड्रम बीट करता है सबको अपनी तरफ मतवजा करने के लिए। बच्चों इन ओल्ड एजेस जब हमारे इधर जैसे मसाजिद वगैरह में ऐलान होते हैं, तो जब मसाजिद वगैरह में ऐलान नहीं होते थे, वहाँ पे भी बाकी कंट्रीज़ में भी जब स्पेशली स्पीकर्स का अरेंजमेंट नहीं होता था, तो विलेज एरिया में क्या होता था कि ड्रम बॉयज़ होते थे, ढोल पहने लड़के होते थे, आदमी होते थे। जब उन्होंने लोगों को कोई पैगाम देना होता था या फिर समन करना होता था, मतलब इकट्ठे करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो ड्रम बजाते थे, वो ढोल बजाते थे और सबको इकट्ठा करके मतवजा करते थे। इसी तरह वहाँ पे ड्रम बीटर आया, उसने ड्रम बीटिंग की, सारे जो खाना खा रहे थे, तरह तरह के वहाँ पे खाने थे, चिकन था, बीफ, मटन, पिजन्स, कढ़ाई, मतलब तरह तरह के खाने वहाँ पे लोग जो है वो खाने के लिए आए हुए थे, इकट्ठे थे। तो वो जो ड्रम बीटर है उसने जब ड्रम बीट किया, मतलब ढोल बजाया, जो लोग खाना खा रहे थे और जो नहीं खा रहे थे वो सारे ही उसकी तरफ मतवज्जो हुए, सबने उसको तवज्जा दी। जब सारे ही कॉन्शियस हो गए तो उसने ऐलान किया कि मिस्टर जेम्स, जो कि इस हॉल का केयर टेकर है, इस एरिया का केयर टेकर है, उसकी पॉकेट बुक खो गई है कहीं, उसका बटुआ कहीं खो गया है, उसमें कुछ कारोबारी डॉक्यूमेंट्स थे, बिजनेस के कुछ पेपर्स थे और कुछ शिलिंग्स थे। शिलिंग्स बच्चों फ्रेंच करेंसी को बोलते हैं। शिलिंग क्या है? फ्रेंच करेंसी है। तो जो उसको ढूंढेगा, सुबह 9 से 10 के बीच में ये गुम गया, तो जो उसको ढूंढेगा उसको 20 शिलिंग जो है वो इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक पुलिसमैन अपीयर होता है वहाँ पे और वो सब में से पूछता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है, आप में से मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि उसी दावत में, उसी हॉल में लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, उन्होंने हैंड रेस किया कि मैं हूँ मिस्टर ह्यूबर्ट।
तो वो पुलिसमैन उसके पास जाता है और कहता है आपको मेयर साहब बुला रहे हैं। मेयर वहाँ का, जिसको हम लोग कह सकते हैं नाज़िम, वहाँ का उस एरिया का कंट्रोलर, तो मेयर आपको बुला रहे हैं। तो वो मेयर के साथ उसके ऑफिस में जाता है। मेयर जो कि एक बहुत सीरियस और स्टाउट पर्सन था, वो उसको कहता है कि आपको पॉकेट बुक उठाते देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट परेशान हो जाता है। मैंने कहता हाँ, आपको सुबह मिस्टर मनाना, मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ वर्दी, इज़्ज़तदार आदमी है, उसने आपको पॉकेट बुक उठाते देखा है। बच्चों दरअसल इस स्टोरी में, यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर करती जाऊँ कि दरअसल स्टोरी में ये बताया गया है कि जो अमीर आदमी हो ना, इज़्ज़त भी उसी की होती है, उसी को इज़्ज़तदार समझा जाता है, चाहे वो जैसा मर्जी हो। गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं समझी जाती। वो लाख अपने ओनर के लिए प्रोटेस्ट करे, उसका साथ कोई नहीं देता। यहाँ पे मिस्टर मनाना वो वर्दी मैन कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो अमीर था इसलिए। और ह्यूबर्ट को सारी स्टोरी में जलील किया गया है, क्यों? क्योंकि एक पुअर पीसन था, वो एक गरीब सा किसान था। ह्यूबर्ट को याद आता है कि सुबह उसने पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा पकड़ा था अनकॉन्शियसली रोड से, और उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया था। उसको याद आया और वो गुस्से से हड़बड़ा गया कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तुम लोगों ने मिस्टर मनाना की बात पे बिलीव कर लिया कि वाकई ही उसने मुझे बटुआ उठाते देखा। हालांकि बात कुछ और भी तो हो सकती है। कहता कि मैंने तो वहाँ पे एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था, वहाँ से अनकॉन्शियसली जब वो काम करके अपनी खेतों से घर वापस जा रहा था, रोड पे उसको छोटा सा रस्सी का टुकड़ा मिला, उसने अनकॉन्शियसली उसको अपनी जेब में डाल लिया। अब मिस्टर मनाना, जिसको यहाँ पे हार्नेस मैन भी बोला गया है, उसने जाके मेयर को कहा कि वो बटुआ तो ह्यूबर्ट के पास है। फिर ह्यूबर्ट के कहने पे ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई तो वहाँ से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा ही था। इसी वजह से हमारी जो स्टोरी का टाइटल है वो है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। मतलब एक रस्सी का टुकड़ा उठाने की इतनी बड़ी सज़ा कि वो लास्ट तक अपने ऑनर के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ता रहा कि मैंने चोरी नहीं की या मैंने बटुआ नहीं उठाया। जब ह्यूबर्ट वहाँ से वापस आया तो जो लोग थे ना, वो तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए। वो अपने फ्रेंड्स के पास गया उनको बताने के लिए कि मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, बल्कि सारे उसको कहते हैं ओल्ड रास्कल, बूढ़े बदमाश, तुम चोर हो। लोग एक दूसरे को अम्यूज़ करने के लिए, हंसने के लिए, फन के लिए वो स्टोरी उसकी कि मैंने बटुआ नहीं बल्कि रस्सी का टुकड़ा उठाया था, तो ये स्टोरी वो शुगल में ले गए, एक दूसरे को वो सुनाते हंस हंस के कि देखो वो कितना बेवकूफ़ है, बटुआ उठा के कहता मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, भला उसने रस्सी क्या करनी थी। अब ह्यूबर्ट के लिए ये बड़ी दुख वाली बात थी। सारी उम्र उसने ऑनर कमाया था, इज़्ज़त कमाई थी, इज़्ज़तदार आदमी कहलाता था वो। एट द एंड जब बूढ़ा हो चुका था अब, तो उसको एक थीफ, चोर का नाम दे दिया गया कि तुम तो चोर हो, तुम तो रास्कल हो। उसके लिए बात बहुत बड़ी सदमे की बात थी। वो दिन ब दिन बीमार होता गया, इस बात की वो टेंशन ले गया, ये बात उसके दिलो दिमाग पे हावी हो गई। लोग इस कहानी को ऐसे सुनाते जैसे कोई सोल्जर जंग जीत के आया हो, सर्वाइव करके आया हो, जंग में होने वाली आप बीती है वो सुनाता है। लोग ऐसे ही उसकी रस्सी की कहानी सुनाने लगे। फिर एक दिन पता चला, फिर एक जॉर्ज नाम के बंदे को वो बटुआ मिल गया। उसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए इसने वो बटुआ अपने मालिक को दे दिया और मिस्टर जेम्स तक वो पॉकेट बुक पहुंचा दी गई। अब ह्यूबर्ट को एक पल के लिए लगा कि वो जीत गया है, उसने फतह पा ली है, उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई है। लोगों को पता चल जाएगा आपके कसूरवार वो नहीं है बल्कि वो पॉकेट बुक जॉर्ज ने उठाई थी। लेकिन लोग इसको भी बहाने समझते हैं, कहते हैं ये बचने के लिए बहाने बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉकेट बुक किसी ने उठाई थी। तो ये बात वो इतनी दिल पे ले लेता है कि लास्ट टाइम उसकी डेथ के वक्त भी उसकी ज़ुबान पे एक ही वर्ड था, वो था आई एम इनोसेंट।
दैट वॉज पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय गॉड, दैट वॉज पीस ऑफ स्ट्रिंग, वो रस्सी का टुकड़ा था और कुछ भी नहीं। किसी ने चौंके उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद कहा जाता है कि उसी गांव में एक सैलाब आया जो सब कुछ बहा के ले गया, लेकिन सिर्फ ह्यूबर्ट की कब्र वहाँ पे सरवाइव कर गई, जिसके ऊपर बाद में लिखवा दिया गया कि यहाँ पे वो आदमी दफन है, वो सारी उम्र अपने ऑनर के लिए लड़ता रहा, लेकिन उसको किसी ने इंसाफ नहीं दिया, बल्कि सैलाब ने, हैवक सैलाब ने उसको, तूफान ने उसको इंसाफ दिया। सारा गांव बहा दिया, लेकिन उसकी कब्र बची रही। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी की समरी, जिसमें हमें मेन लेसन ये मिलता है कि आज के दौर में या फिर आज से पहले ये मॉडर्न स्टोरी, क्योंकि 19th सेंचुरी की मॉडर्न स्टोरी है, तो इसमें 19th सेंचुरी का भी कंसेप्ट है, जो कि हम 20th, हमारे आज की जो है 20th और अब जो प्रेजेंट एज आ रही है, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि इज्जतदार आदमी क्या है, अमीर, गरीब नहीं। लोगों की नज़र में जो अमीर है वही इज्जत वाला है, गरीबों का कुछ नहीं है। गरीब अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनको इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। तो ऐसा ही हुआ ह्यूबर्ट के साथ। तो नेक्स्ट हम इसकी ट्रांसलेशन कैरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।